चौक से गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, यहाँ की तस्वीर दिखाइए, क्या खास तैयारी है, किस तरीके से माँ दुर्गा के पंडालों को सजाया गया है, क्या थीम रखी गई है, क्या खास यहाँ पर दिख रहा है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज षष्ठी का दिन है और षष्ठी माँ कात्यायनी का दिन होता है। माँ कात्यायनी के बारे में अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि माँ कात्यायनी सोने के रंग सी होती हैं, यानी गोल्डन कलर की। और शायद जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको ये आभास होगा कि माँ कात्यायनी की प्रतिमा एक महल में विराजमान है। इस पूजा पंडाल को भी महल के प्रारूप में तैयार किया गया है। शीश महल के बीच माँ कात्यायनी यानी माँ दुर्गा विराजमान है और लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हमने आपको गर्भगृह के अंदर से तो तस्वीरें दिखाई ही, इसके साथ साथ अगर हम आपको पंडाल का भ्रमण कराएं तो आपको पता चलेगा कि शीश महल का एक पंडाल बनाया गया है। बिल्कुल राजस्थान के थीम पर इसके तैयार किया गया है और तस्वीरें आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अलौकिक हो जाती हैं, क्योंकि जब यहाँ पंडाल का निर्माण कराया गया तो यहाँ इसे शीश महल के रूप में तैयार किया गया। लगातार जो लोगों को यहाँ पहुँचने का सिलसिला है वो जारी है। हर कोई इस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है कि अब 1 वर्ष बाद ही ये मौका आएगा। तो पंडाल गौरव, अगर तो वहाँ के लोगों से आप बात कर पाए, उनके अनुभव भी जानिए कि कैसा लग रहा है इस पंडाल में आकर। हम आपको लोगों से भी बातचीत कराएंगे। दीदी, कहाँ तक घूमे अभी तक, ये बताइए। बस आज ही निकलना हो रहा है। आज ही निकले हैं। कैसा पंडाल है यहाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बना है, कुछ पता चल रहा है आपको? हाँ, बहुत सुंदर है। यूँ तो नजर ही नहीं हट रहा है, हम तो इतना सुंदर लग रहा है देखने में। आप कहाँ घूमी अभी तक? अभी कहीं नहीं घूमे हम लोग। यहीं आई हैं? हाँ। कैसा है यहाँ का पंडाल? बहुत अच्छा है। क्या मन्नत मांग रही है माँ दुर्गा से? आपको क्यों पता है? बताते नहीं है, पढ़ाई करती हैं। हाँ। तो पढ़ाई के लिए मन्नत मांग रही है। हाँ। बिल्कुल, देखिए जो घूमने यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो माँ दुर्गा के पास मन्नत लेकर भी आ रहे हैं कि इनकी मन्नतें भी पूरी हो। और हर कोई इस तस्वीरों को भी अपने कैमरे में कैद कर रहा है कि माँ दुर्गा जब यहाँ विराजमान है, शीश महल में पहुंची हुई हैं, तो हर कोई उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से लगातार आप अंदर की अगर हम बात करें तो इस पंडाल के बाहर जो है वो एक संदेश भी दिया गया है। पंडाल के बाहर ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि स्वदेशी को अपनाएं और देसी चीज खरीदे। दीदी, कहाँ घूमे अब तक? अभी तो ये पहला पंडाल है जो हम लोग घूमने आए हैं। कैसा बनाया है? बहुत अच्छा बना है। माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं आप? जी कर रही हूँ। बहुत अच्छा पंडाल बना है। और कौन सा पंडाल घूमे? कहीं नहीं अभी? अभी तो ये पहला है, इसके बाद हम लोग घूमेंगे, रातू रोड जाएंगे, स्टेशन जाएंगे और बाकी जगह भी जाएंगे। तो रांची का क्या सुना, कहाँ का पंडाल है? वो जो राम मंदिर बना है और रातू रोड में बना है, फिर स्टेशन में जो बना है। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों से लोग लगातार पहुँच रहे हैं। दीदी, कैसा पंडाल है ये बताइए? बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। कहीं घूमते या पहले पंडाल है? ये दूसरा पंडाल है। इससे पहले कहाँ घूमी है? इससे पहले कोकर का कैसा था पंडाल? वहाँ भी बहुत सुंदर। किस थीम पर बना है? वो वहाँ पे ग्लास ही है, शीश महल के थीम पे। ये भी शीश महल है। हाँ, राजस्थान का याद दिला रहा है। राजस्थान का। एक्चुअली वी आर फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, आप लोग राजस्थान से। चलिए, तो राजस्थान में ऐसा शीश महल होता है क्या? हाँ, सारे जितने भी महल है ना, सब में इस तरीके का नक्काशी रहती है। तो राजस्थान से आप लोग यहाँ रांची आए हैं या नहीं, क्या? हम लोग रांची में ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन है राजस्थानी। बिल्कुल, राजस्थान में और क्या कुछ खास होता है इस दशहरा दुर्गा पूजा में? दुर्गा पूजा तो वहाँ खास नहीं होता है, बट गणगौर होता है। बट वो महल वगैरह सब ऐसे ही होता है जैसे यहाँ बनाया गया है। उसी का प्रारूप दिया गया। आपने मन्नत कुछ मांगा माँ दुर्गा से? बस मन्नत मांगी है और माँ पूरी भी करेंगे, इतना तो है। रांची में है, इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं घूमने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रांची का पूजा पंडाल अच्छा है राजस्थान का? राजस्थान में इतना पूजा पंडाल ये कम होता है, गणगौर का बहुत मानता है। बाकी रांची में तो यहाँ पे वेरी हैप्पी टू सी द पंडाल। बहुत अच्छा है। आपने कहाँ देखा? यहीं पे 2 जगह देखा है, कोकर वाला इन्हीं के साथ। कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? हाँ, सुंदर है। राजस्थान में देखा था, वहाँ अच्छा था या यहाँ अच्छा? दोनों जगह का अपना अपना अच्छा है। कहेंगे नहीं कि रांची अच्छा है, लेकिन दोनों अच्छा नहीं, रांची भी अच्छा है। बिल्कुल, ये वो जहाँ भी है माता का रूप जहाँ भी है वो बेहद ही खूबसूरत है और इसी वजह से इसका एक और थीम भी है। छोटे छोटे बच्चे भी पहुँच रहे हैं। कहाँ घूमे बाबू आप? अभी स्टेशन वाले में घूमे और वो बकरी बाजार वाले में घूमे। बहुत भीड़ था क्या? नहीं, वो 4 बजे वाले में निकले थे तो नहीं था। कम भीड़ लगा। बिल्कुल, शाम के वक्त जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भीड़ कम है, लेकिन जिस तरीके से आप इधर से अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो लगातार लोगों को यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज के दिन से लेकर दशमी तक ये जो भीड़ है, श्रद्धालुओं का उत्साह है और भी ज्यादा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। शारदीय नवरात्र में
जमुई के सिकंदरा इलाके का प्राचीन मां नेतुला मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से मां के दर्शन करने जुटते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। नेत्रदाता और पुत्रदाता कही जाने वाली मां नेतुला की आराधना करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव का मां नेतुला मंदिर शारदीय नवरात्र के दिनों में भक्तों से उमड़ पड़ता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं नवरात्र के दिने में। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो मंदिर, जो मुख्य मंदिर परिसर है और मंदिर का जो अंदर का ये जहाँ पर माँ विद्यमान है, माँ नेतुला विद्यमान है, वहाँ अगर देखा जाए तो देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। और बड़ी बात है यहाँ पर कि नवरात्र के दिनों में 9 दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और खास करके महिला श्रद्धालु। और बोला जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो आराधना करता है, माँ नेतुला की पूजा अर्चना करता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ माँ का दरबार में जो खासियत है आके ही मिलता है और सबको एक बार आना चाहिए, सबको एक बार आना चाहिए। जिसके पास जो चीज नहीं है सब मैया देती है। हम तो 6 साल के थे, उस टाइम से हम कष्टी देते थे। हमको माँ नेतुला ने आँख नहीं दिए थे, तो माँ हमको आँख दिए हैं और उसी टाइम से कष्टी दे रहे हैं। उस टाइम से देते देते अभी माँ का दया है कि माँ ने हमको सब कुछ दिए हैं। कष्टी का मतलब क्या हुआ? कष्टी का मतलब हुआ कि दंड देना है यहीं पर रहकर। किस कोई व्यक्ति निर्जला दे रहे हैं, बड़े माता बहनों बच्चे, जिसको माँ जो चीज नहीं दिए हैं आशा से दे रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रहकर उपवास कर, व्रत कर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि इस मंदिर का इतिहास रामायण काल पहले से ही जुड़ा जाता है और कहा जाता है, बहुत सारी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो जो घर से बाहर निकले थे तो सबसे पहले यहीं ठहरे थे, पहली रात उन्होंने यहीं गुजारा था। तो एक तरह से देखा जाए तो नवरात्र के महीनों में, नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग पूजा अर्चना करते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं गुमला में शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह और भक्ति का माहौल दिख रहा है। बंगाली समुदाय की ओर से शुरू की गई दुर्गा पूजा का 104 साल पुराना इतिहास है। 1921 में जशपुर रोड स्थित दुर्गाबाड़ी बंगाली क्लब में बंगाली समुदाय की ओर से माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ की खासियत है कि मूर्ति बनाने से लेकर पुजारी और ढाक बजाने वाले सभी बंगाल से आते हैं। चौथी पीढ़ी भी आज दुर्गाबाड़ी में अपनी सेवा दे रही है। दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की भागीदारी भी अहम रहती है। हम हैं गुमला के सबसे पुराने रूप में जाने वाले दुर्गा पूजा की शुरुआत जहां गुमला से हुई थी, दुर्गाबाड़ी बंगाली क्लब के नाम से जाना जाता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि इस क्लब का जो स्थापना है 1921 ईस्वी में बंगाली समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा में किया गया था। वो धीरे धीरे भव्य रूप ले लिया। बारिश तंग कर रही है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने मन तन धन से पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इतनी चीज है, ये पूजा 1921 से होते आ रही है। अब जो है पहले बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, अब युवा समाज में हम लोग के जितने लड़का हैं यही लोग मिलजुल के कर रहे हैं। 1921 में यहाँ सबसे पहले घट का पूजा हुआ और घट पूजन होने के बाद 2 वर्ष के पश्चात यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई। मूर्ति स्थापना जो है वो बंगाल के कारीगरों ने मूर्ति को बनाया था, जिनकी चौथी पीढ़ी आज भी यहाँ मूर्ति बना रही है। जो यहाँ पे पारंपरिक वाद्य यंत्र ढाक बाजा जिसे हम लोग कहते हैं, वो उस समय बुलाया गया था बंगाल से, जिसकी चौथी पीढ़ी आज भी यहाँ वो ढाक बाजा बजा रही है। बहुत ही सफल तरीके से पूजा का आयोजन कर उसको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का क्लब में विशेषकर जो प्रसाद बनता है, जो भोग बनता है, वो हमारे महिलाओं के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिससे माँ दुर्गा के ये भोग लगाया जाता है। माँ की भव्य प्रतिमा स्थापित करके बंगाली पद्धति के अनुसार आज भी यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक बंगाली समाज के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं, और जो कि पूरे शहर में आस्था का एक केंद्र होता है। रुपेश कुमार भगत, गुमला।
और वहीं मां दुर्गा की मूर्ति बनाने में पश्चिम बंगाल के कलाकारों को माहिर माना जाता है, लेकिन छपरा के कलाकार भी किसी मायने में कम नहीं। यहाँ के मूर्ति कलाकारों की बनाई गई मूर्तियां बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी भेजी जाती हैं। श्यामचक मूर्तिकारों के कुछ परिवार आज भी मूर्ति कला को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि इन परिवारों के सामने कई चुनौतियां हैं। मूर्तिकारों से बात की है संवाददाता संतोष ने, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। कलाकार जो है मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। हम अभी पहुँचे हैं श्यामचक के पास, जहाँ के मूर्तिकार जो है अपनी मूर्तियों को अब अंतिम रूप दे रहे हैं और मूर्तियाँ अब पंडालों की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये कलाकार जो हैं माँ दुर्गे की प्रतिमा को जो जिस तरह से सजा रहे हैं बिल्कुल जीवंत रूप दिखता है। ये श्यामचक के कलाकार है और इनके बारे में कहा जाता है कि पूरे बिहार में मूर्ति बनाने के लिए ये फेमस है। यहाँ पे दशहरे में, इसके बाद लक्ष्मी पूजा में गणेश लक्ष्मी जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनेगी, उसके बाद छठ की बनेगी, सरस्वती पूजा का बनेगा। उसके बाद जो भी ऑर्डर आता है, जैसे बोला जाता है यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें ऑर्डर आता है तो उसका भी सालों भर मूर्ति का काम। हाँ, सालों भर मूर्ति का काम होता है। तो ये बताइए कि अभी जो आप लोग की स्थिति है, बताया जा रहा है कि तो कला लुप्त हो रही है, लोग चाइनीज मूर्ति आ रही है, बहुत तरह की बातें हो रही है। क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? देखिए, स्थिति इसका अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। पिछले बहुत पहले हम लोग बनाते थे तो उस मूर्ति का रेट जो पहले मिलता था वही मूर्ति का रेट आज भी मिल रहा है। धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है और सरकार के तरफ से इसका कोई प्रोत्साहन कुछ नहीं। केवल इलेक्शन में लोग बोलता है, कहता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। इलेक्शन के बाद बनाने का सिलसिला चला तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ मूर्तियाँ बनाएगी। अधिकांश मूर्तियाँ अब पंडालों की तरफ जा चुकी है और जो बची मूर्तियाँ उसको सजाने का अंतिम जो काम चल रहा है। कल से ये मूर्तियाँ पंडालों में दिखेंगी और लोग भक्त इनका दर्शन भी कर सकेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।